तो दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ऑफिशियली रिलीज हो गया है। जहां एमसीयू की 3 फेज इन्फिनिटी स्टोन्स के आसपास घूम रहे थे, वहीं फेज 4 पूरी तरह से मल्टीवर्स पे बेस्ड है। इस मूवी में हमें कई अलग अलग रियलिटी और यूनिवर्स नजर आएंगे, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना होगा कुछ पुराने और नए दुश्मनों से। आज मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो टीजर के सभी डायलॉग और सीन्स में ऐसा दिखाया गया है कि इस मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद की है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब उस मूवी में हुई गड़बड़ की वजह से हो रहा है। मतलब नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो जादू किया था उसकी वजह से कई सारे यूनिवर्स खतरे में आ गए हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की हेल्प लेने गए हैं। यहाँ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने वेस्ट व्यू शहर में जो कुछ भी किया था उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उसे डांटने या सजा देने आए हैं। इससे यहाँ ये समझ में आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये अच्छी तरह मालूम है कि वांडा ने वेस्ट व्यू में क्या किया था, और क्योंकि वांडा एक स्कारलेट विच है और वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मदद मांग रहे हैं। पर ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है। कुछ टाइम पहले इस मूवी की स्टोरी लीक हुई थी, जिससे हमें काफी कुछ पता चला है। मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन नो वे होम की बजाय वांडा विजन सीरीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उस सीरीज में हमने देखा था कि वांडा ने वेस्ट व्यू शहर को अपने जादू से पूरी तरह बदल दिया था और वहाँ उसने अपनी नकली फैमिली बनाई थी। लेकिन बाद में जब वेस्ट व्यू के लोगों को इससे तकलीफ होने लगी तो वांडा ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। इससे उसकी फैमिली भी गायब हो गई। लेकिन इस सब के बाद भी वांडा को अपने बच्चों की याद आ रही थी और वो उन्हें किसी तरह वापस लाना चाह रही थी। इसीलिए उसने अगाथा हार्कनेस की बुक डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत पावरफुल होता है और उससे कुछ भी किया जा सकता है। वांडा ने इस यूनिवर्स में तो अपने बच्चों को खो दिया था, इसीलिए वो एक ऐसी यूनिवर्स की तलाश कर रही थी जहां उसके बच्चे मौजूद हो। और अगर लीक्ड स्टोरी की माने तो वांडा को वो यूनिवर्स मिल जाएगा जिसमें उसके बच्चे मौजूद है, लेकिन वो वहां जा नहीं पाएगी क्योंकि वांडा सिर्फ अपने एस्ट्रल फॉर्म में ही मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। पर उसे अपने बच्चों के पास अपने फिजिकल फॉर्म में जाना है और तब वांडा को वो डार्क होल्ड बुक ये बताएगी कि उसकी प्रॉब्लम एक लड़की सॉल्व कर सकती है, जिसका नाम है अमेरिका शावेज। अमेरिका शावेज, जिसे मिस अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, वो एक ऐसी सुपर हीरो है जो कि अपनी पावर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का पोर्टल खोल सकती है और वांडा को अपने बच्चों के पास जाने के लिए इसी पावर की जरूरत है। इसीलिए वो मिस अमेरिका के पीछे पड़ जाएगी और यही मूवी की बेसिक स्टोरी है कि वांडा मिस अमेरिका को पकड़ना चाहेगी और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका शावेज एक दूसरी यूनिवर्स की रहने वाली लड़की है जो कि अपनी जान बचाने के लिए इस यूनिवर्स में आ गई है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उसकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका शावेज जब अपने यूनिवर्स में थी तब उस पर एक अजीब प्राणी ने हमला किया था, इसीलिए वो भाग के इस यूनिवर्स में आ गई। उसे और डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले ये नहीं मालूम था कि इस सब के पीछे वांडा का हाथ है। उन्हें बाद में इस बारे में पता चलेगा और तब डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की लड़ाई शुरू होगी। यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा के जैसा केओस मैजिक यूज करता हुआ देख सकते हैं, पर स्कारलेट विच के आगे उनका टिक पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका शावेज को बचाने के लिए कई अलग अलग यूनिवर्स में भी जाएंगे। ट्रेलर में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ऐसी यूनिवर्स में देख सकते हैं जहां सब कुछ तबाह हो रहा है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमने व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 4 में देखा था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद का यूनिवर्स ही बर्बाद कर दिया था। और क्योंकि व्हाट इफ सीरीज एमसीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए हो सकता है कि ये वही यूनिवर्स है और आगे हम उस यूनिवर्स के एविल डॉक्टर स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंज सुप्रीम को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के और भी वेरिएंट्स नजर आएंगे, जिनमें से एक को हम इस सीन में देख सकते हैं। शायद ये डिफेंडर स्ट्रेंज है जिसे हमने मूवी के मर्चेंडाइज में देखा था। मूवी में मल्टीवर्स की बात होने वाली है, इसीलिए यहाँ हमें एक ऐसी जगह भी दिखाई जाएंगी जिसे कहते हैं नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज। ये जगह पूरे मल्टीवर्स का सेंटर है। यहाँ पर सभी रियलिटीज आपस में इंटरसेक्ट होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी का पिछली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से क्या कनेक्शन है। इस बार हमें फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पामर भी दिखेंगी। टीजर में हम उसे एक वेडिंग ड्रेस में देख सकते हैं। यहाँ उसकी शादी हो रही है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं बल्कि किसी और से। इसके अलावा यहाँ हमें मोर्डो भी दिखने वाला है। मोर्डो, जो कि पिछली मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त था, वो मूवी के एंड में उनका दुश्मन बन गया था
और मोर्डो ने सभी जादूगरों की शक्ति छीनना शुरू कर दिया था। इस बार मोर्डो का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, जिसका रीजन ये है कि ये एक दूसरे यूनिवर्स का मोर्डो है। लीड स्टोरी के हिसाब से इस यूनिवर्स का मोर्डो मूवी की शुरुआत में वांडा के हाथों मारा जाएगा और फिर बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे तब उनकी मुलाकात होगी एक अलग मोर्डो से। और इस मोर्डो का भी यही मानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुदरत के नियमों के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, इसीलिए वो भी उनका दुश्मन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि मूवी का मेन विलेन कौन है। अब तक हमने स्टोरी के बारे में जो कुछ भी बात की है उससे सबको यही लगेगा कि वांडा मैक्सिमॉफ ही मूवी की विलेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी का मेन विलेन है शूमा गोरैथ। एक ऑक्टोपस के जैसा दिखने वाला ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल और खतरनाक है। वो कई यूनिवर्स पे राज करता है और वो पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहता है। ट्रेलर के एक सीन में हमें यहाँ एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन ये असली शूमा गोरैथ नहीं है। शायद ये उसका कोई सोल्जर है। शूमा गोरैथ के पास माइंड कंट्रोल करने की भी पावर है और वो डार्क होल्ड बुक के जरिए वांडा का माइंड कंट्रोल कर रहा है और उसी ने वांडा को अमेरिका चावेज के पीछे लगाया है, क्योंकि शूमा गोरैथ को मल्टीवर्स पे राज करने के लिए अमेरिका चावेज की पावर्स चाहिए। मतलब वांडा मूवी की विलेन नहीं है और उसे ये बात बहुत देर से समझ में आएगी कि वो किसी और के बहकावे में आकर वो काम कर रही थी। और फिर आखिर में शूमा गोरैथ सबके सामने आएगा, फिर सभी हीरोज मिलकर उससे लड़ाई करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टीजर ब्रेकडाउन वीडियो और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.